Investment in securities market are subject to market क्या risks. हाल Read all the related समाचार? documents carefully before investing. सिल्वर और गोल्ड ने आपकी लंका लगा दी। तो गाइस याद करो हमारे सोशल मीडिया इंडिकेटर को, जो हमने बार बार अपने ट्विटर के माध्यम से आपको बताया था। एक बहुत ही बेहतरीन टूल है सोशल मीडिया इंडिकेटर। आगे बढ़ने से पहले रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, फिर आगे सिल्वर की चर्चा करेंगे, गोल्ड की चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण लेवल का डिस्कशन भी करेंगे। गाइस ध्यान रहे, हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट सारे रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। जो भी अभी हम चर्चा कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल बेस्ड है, और हम अपने किसी भी एनालिसिस में, तुक्के में, ऑब्जर्वेशन में या फिर किसी भी ओपिनियन में 100 टाइम्स गलत हो सकते हैं, 10,000 टाइम्स गलत हो सकते हैं, लाइफ टाइम गलत हो सकते हैं। इस बात को याद रखना। वो बात अलग है कि सिल्वर जब 60,000 हुआ करता था, 55,000 हुआ करता था 2021, 22, 23 में लगातार आपके साथ शेयर किया था कि एक समय आएगा जब ये शायद 3-3.5 लाख हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें 2021 से लेकर 22 से लेकर 2 साल तक नहीं चला था सिल्वर। उसके बाद ये रॉकेट की तरह पागल हो गया और हमारे टारगेट को पहुंच गया। कोई बात नहीं, याद रहे जब टारगेट आए तो एग्जिट भी बनता है। जैसा कि पिछले 4 दिनों से हम लगातार कह रहे हैं कि सिल्वर ETF में जिसने भी, बाय द वे ये वीडियोस हमारे जो पुराने मेंबर्स थे जो हमसे जुड़े हुए थे उनको पता होगा कि पिछले 4-5 दिन से हम लगातार यही कह रहे हैं कि सिल्वर में हमारा टारगेट डन हुआ, सिल्वर में हमारा टारगेट डन हुआ, फोमो में नहीं जाने का। इसके साथ हमने एक फ्री फोकट में ज्ञान दिया है, पब्लिक में काफ़ी बार अपने ट्विटर पर बताया है, फिर से सुन लो, थोड़ी वीडियो लंबी होगी। वैसे जिनकी सिंकर और सिल्वर और क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड में लंका लग गई है, वो ज़रूर इस वीडियो को देखेगा। अब जिसकी लंका नहीं लगी है वो मज़े कर रहा होगा, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज जैसा कि हमने कई बार कहा है, कोई भी एसेट्स क्लास अगर लंबे समय तक एक रेंज में घूमती रहे, फ्री में ज्ञान दिया था और पहली बार में ही घूमती रहे और कभी भी वर्टिकल तेज मूव आए, और उसके बाद हर ज्ञानी बाबा, हर सोशल मीडिया से लेकर रिक्शा वाला से लेकर पनवाड़ी से लेकर जूते सिलाई करने वाला भी बोले कि ये एसेट्स क्लास सब गिरने वाला नहीं है, ये बूम बाम होगा। उसमें पहली कंडीशन हमने आपको बताई थी, सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो कोई भी एसेट्स क्लास हो। फिर से ध्यान से सुनेंगे, जब भी कोई एसेट्स क्लास लंबे समय तक इस तरीके से सोया रहे, देन उसमें वर्टिकल मूव बूम हो जाए, तो ध्यान रहे उस वर्टिकल मूव में, इस फेज में यहाँ पर रिटेलर थोड़ी चर्चाएं शुरू करेगा, जनता और फिर इन्फ्लुएंसर चर्चाएं शुरू करेगा, फोमो क्रिएट करेगा, और उसके बाद वो जब और तेजी से ऊपर भागेगा, इस फोमो में फिर वो जनता बोलेगी मेरी गाड़ी यहाँ पे छूटी, अब मैं यहाँ एंट्री करता हूँ, फिर थोड़ा और ऊपर जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडर बोलेंगे मेरी गाड़ी छूटी, और ये बोलेगा अभी तो खाली ऊपर ही जाएगा, अब कभी नीचे नहीं आएगा। देन यहाँ पर जब आएगा ये तीसरी बार जब फोमो क्रिएट होगा एक्सट्रीम लेवल पर, वहाँ पर हर ज्ञानी बाबा, हर रिक्शा वाला, हर पनवाड़ी ज्ञान देगा कि सिल्वर गिरने वाला नहीं है, सिल्वर तो अभी 50 लाख हो जाएगा, तो सिल्वर अभी 10 लाख हो जाएगा। उस समय एक ऐसा लेवल होता है जब एक्सट्रीम लेवल पर सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव हो जाता है। जब भी सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव होता है, उस एसेट्स क्लास से अगर आपने पहले एंट्री करके बैठे हैं तो वहाँ मुनाफा बुक करके घर ले जाना होता है। अगर आप नहीं ले जाते हैं तो इस तरीके के माहौल आपको देखने को मिलता है। जैसा कि 15 से 20 दिन पहले हमने ट्विटर पर कई बार ट्वीट किया था, सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव हो रहा है सिल्वर में, और सिल्वर फोमो में जा रहा है, और सिल्वर कभी भी हिट हो सकता है। और हमने ये भी कहा था कभी भी जब गिरेगा तो पलट के 30% तुरंत गिर सकता है। हमारे ट्विटर पर अवेलेबल होगा। इससे पहले जब ये यहाँ पे था तब भी हमने आपके साथ शेयर किया था 3 लाख पर, और 3.5 लाख पर भी ये बातें कही थी कि सिल्वर अब फोमो में भाग रहा है, जब भी गिरेगा 30-40% तो बच्चा है, कभी भी गिर जाएगा धड़ाम, और हर कमजोर खिलाड़ी को निकालेगा। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, अभी जो सिल्वर में काफ़ी आसान पैसा बना रहा था, एंट्री कहीं भी करो और बूम पैसा, एंट्री कहीं भी करो बूम पैसा, ऊपर, वैसे सभी लोग कंगाल हो चुके हैं। जैसा कि अभी स्क्रीनशॉट्स और ये सब चारों ओर फैल रहे होंगे सिल्वर और गोल्ड की कि मैं तो कंगाल हो गया। तो ध्यान से अब आगे सुनो, कंगाल हो गए तो वो तो होना ही था, लालच में जाओगे तो ऐसा ही होगा। कभी कभी नो ट्रेड जो होता है उसको भी ट्रेड माना जाता है।
जैसा कि पिछले 15 दिनों से हम लगातार यही कह रहे हैं कि सिल्वर में अभी कोई भी फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशन बनाना खतरे से खाली नहीं है, ना लॉन्ग साइड पे ना शॉर्ट साइड पे, जिस कारण से हम इंट्राडे में भी सिल्वर और गोल्ड से लगातार दूर थे। नहीं तो ऐसा कैंडी क्लोज करेगा, स्टॉप लॉस भी काम नहीं करेगा बच्चों। जैसा कि कई बच्चे रो रहे होंगे कि मैं तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन आपका स्टॉप लॉस तो जंप हो गया, आपका स्टॉप लॉस काम नहीं किया। तो याद रहे, किसी भी एसेट्स क्लास में जो एक्सचेंजेस में ट्रेड होते हैं उसमें कोई स्टॉप लॉस इस तरीके की सिचुएशन पे काम नहीं करता है। के साथ बच्चों आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में जो एक कॉन्सेप्ट है ऑप्शंस का, वो आपके जुआ खेलने के लिए नहीं है। आपको इस तरीके के वर्स्ट केस सिनेरियो से बचाने के लिए वो ऑप्शंस का टूल लाया गया है जिसमें आप हेजिंग कर सकते हैं अपने पोजीशन के अगेंस्ट। लेकिन आप हैं मोहमाया वाले, आप बोले नंगा नाचूंगा तभी तो दर्शक देखेंगे। क्या बोले? आपने बोला नंगा नाचूंगा तभी तो दर्शक देखेंगे, नहीं तो अट्रैक्शन कैसे आएगा? तो ये लो, आपको इसने किया था अट्रैक्ट, नंगा नाच आपको अच्छे से नचा दिया सिल्वर ने। इससे क्या सबक मिला कि फ्यूचर और ऑप्शन आग है, इसे खेलना है तो इसके साथ इंश्योरेंस लेकर चलो, मतलब इसके साथ आप हेजिंग करो। और दूसरी बात, जब भी कभी पोजीशन बनाओ तो अपने औकात से ऊपर मत बनाओ। समझो, वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपके साथ ऐसा होता है और आप जो पोजीशन बनाते हो और वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ऐसा हो और आप समझते हैं कि वो मैं झेलने के लिए तैयार हूं, तो आपकी पोजीशन साइजिंग उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मैक्सिमम लोग फ्यूचर और ऑप्शन पे मार्जिन्स पर काम करते हैं, उनको तो इसने पूरा नंगा नाच नचा कर कंगाल करके ऐसा नंगा कर दिया कि दोबारा आप कपड़े पहनने लायक भी नहीं बचे। तो ये होता है फ्यूचर और ऑप्शन। लगातार पैसा बनाएगा, आप मजे करते होगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, पोजीशन साइज बढ़ाओगे, लालच में जाओगे क्योंकि ट्रेड करना ही करना है, क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने से निकल रहा। आप बोल रहे अब तो गिरने वाला कभी नहीं है, अब मैं अरबपति बन जाऊंगा, और सिल्वर ने आपको नंगा नाच नचा दिया और आपका कंडी क्लोज कर दिया। कोई नहीं बच्चों, इसने सबक लो, इससे वो सभी लोग सबक लें जो प्रोफेशनल हैं, जो प्रोफेशनल वे में इस बाजार में बिजनेस करना चाहते हैं। ध्यान रहे, जैसा कि हमने बार बार कहा था कि जब कोई भी एसेट्स क्लास इस तरीके से वन डायरेक्शन में वर्टिकल मूव ले तो उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका था ETFs, और हमने लगातार सिल्वर और गोल्ड में सिर्फ ETFs की ही बात करी थी। हमने कभी भी फ्यूचर लॉन्ग शॉर्ट की बात नहीं करी है, पोजिशनल की बात कर रहा हूं। और इंट्राडे में तो जब से इस तरीके से ये पगला हुआ और पूरी दुनिया ज्ञान फैल रही है, तब से हम सिल्वर और ऑप्शन को इंट्राडे में ट्रैक ही करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि वहां कोई टेक्निकल काम नहीं करने वाला। अभी फोमो चल रहा, वो भी एक्सट्रीम लेवल का। कुछ समय पहले भी 3 लाख पर भी मैंने ये ट्वीट किया था कि सिल्वर में एक्सट्रीम फोमो चल रहा है, जब भी गिरेगा 30% धड़ाम तुरंत हो सकता है। ये समझ गए आप लोग? तो अभी इसमें एक बिगेस्ट सबक मिला और हमें सीखने को मिला कि कोई भी एसेट्स क्लास अगर वर्टिकल मूव वन डायरेक्शन में करे और उससे पहले सोया हुआ हो और उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करे, और पनवाड़ी से लेकर ठेले वाले से लेकर जूते सिलाई करने वाले से लेकर रिक्शों वाला भी बोले सिल्वर खरीदो सिल्वर खरीदो, उस समय वो हिट हो जाता है। जब गांव गांव में सभी कोई चौराहे चौराहे पर सिल्वर की चर्चा करने लगे या फिर किसी भी एसेट्स क्लास की चर्चा करने लगे, आम जनता जिसको पता ही नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है, उस समय सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव होता है और वो हिट हो जाता है। इसके साथ टेक्निकल के ज्ञानी बाबाओं, आपने टेक्निकल का ज्ञान तो किताब में बहुत सीखा था और बहुत सुना था। आपका RSI देखो यहाँ पर और यहाँ पर देखो, जैसे ये RSI यहाँ पर हिट हुआ, देन धड़ाम नीचे गिर गया, गिरा, देन आप देखें सेम सिचुएशन पे RSI देन धड़ाम। बच्चों दिखाई नहीं दिया था क्या चार्ट पे? तुम्हारा ही तो RSI था किताब वाला। आगे बढ़ो, यहां पर देखो, आपका यहां पर RSI देखो, देन यहां पर देखो बूम ब्लास्ट, देन धड़ाम। अब क्या? अब कुछ नहीं। हमारा मानना है कि सिल्वर अभी भी अपनी जो ये वाली जो मोहमाया है जो बरकरार रखेगा। कौन सी? ये वाली मोहमाया। कब तक रखेगा हमें नहीं पता, टॉप होकर कितने साल तक नहीं चलेगा हमें नहीं पता। हमें तो बस ये पता है इस भयंकर तेजी का फोमो का जो क्रिएट किया था उसका एक ऑलमोस्ट 90% इसने रीटेस्ट इस फोमो का कर लिया है।
ध्यान से समझो साइकोलॉजी। यहाँ पे जो फोमो क्रिएट हुआ था उस फोमो का इसने 90% तक कवर कर लिया है। यानी ये जो फोमो की तेजी थी, इस फोमो की तेजी में लंका लगा दिया इसने, आम जनता को कंगाल कर दिया इसने, ट्रेडर का अकाउंट साफ कर दिया इसने। अब पता नहीं कितने ही लोग अपनी जो है रासलीला जो जीवन की है उसको समाप्त करने वाले हैं। ये मजाक की बात नहीं है, ये वो बात है कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों बाजार में जरूरी है। आगे चलते हैं। अब अगर आपने चार्ट को ध्यानपूर्वक देखा है, ध्यान रहे हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जो भी टेक्निकल एनालिसिस करें वो सिर्फ और सिर्फ एक मोहमाया है। हम 10,000 टाइम्स अपने ओपिनियन पे, अपनी एनालिसिस में, अपने ऑब्जर्वेशन पे, हर चीज पे गलत हो सकते हैं। तो कोई भी एक्शन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी करने से पहले अपने ही पर्सनल वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करेंगे, नहीं तो मोहमाया में फिर से डूबेंगे। याद रखना, समझ गए? तो रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। सिल्वर अपने इस फोमो का 100% इसने डिस्क्लोज कर दिया है। मतलब सिल्वर इस फोमो के जो फोमो क्रिएट किया था उस फोमो को इसने एक दिन में जो कल्याण कर दिया है। अब ये जो फोमो में लोग कह रहे थे सिल्वर अब कभी 3 लाख देखने को नहीं मिलेगा या 2.5 लाख देखने को नहीं मिलेगा, तुम सपने में देखना। अब वो लोग यहां पर सपने देख रहे हैं कि ये क्या हो गया अचानक से। तो सिंपल सा एक मेथड था कि जब कोई एसेट्स की वर्टिकल मूव करे और पूरी दुनिया ज्ञान फैलने लगे, वो कभी भी हिट होकर इसी तरीके से गिर सकता है। समझ गए? ऐसा आपने इक्विटी मार्केट में भी देखा 2024 के फोमो पे। बाय द वे लकीली हमने 26,300 का जो लेवल था उसी दिन लॉन्ग टर्म का पुट सजेस्ट किया था इस 27,000 के स्टॉप लॉस के साथ कि एक्सट्रीम लेवल का फोमो हो रहा है। और उसके बाद तो निफ्टी कैसे गिरा, और जहां गिरा उस बॉटम भी हमने आपको बताया था। ट्विटर पर ध्यान से देखो, पैनी नजर लगाकर। कोई एडवाइस नहीं होता, ध्यान रखना, सब तुक्केबाजी है। 10,000 टाइम्स हम गलत हो सकते हैं। हम तो सिर्फ चार्ट जो बोलता है वो बात करते हैं, उसके बाद जैसे ही चार्ट पलट जाता है हम भी पलट जाते हैं। चार्ट अगर पलट जाएगा मतलब जैसा कि सिल्वर में अभी हमारे लिए की लेवल जो इंपॉर्टेंट नजर आता है वो टेक्निकल चार्ट पर ये नजर आता है, और जस्ट हमारा जो ये इंडिकेटर है वो भी यहां पर आ गया है। इसका मतलब है सिल्वर 2,55,000 के आसपास एक पहला की लेवल है। हो सकता है यहां पर ये इस गिरावट की, इस तेज गिरावट का यहां पर समापन करें। हो सकता है इस पूरी 100% यहां से जो इसने ये जो लंबा गेन किया उस गेन को इसने यहां पर खत्म करेगा। हो सकता है यहां पर जितना फोमो क्रिएट किया था यहां पर ये आकर उस सभी का फोमो को खत्म कर देगा। अब जो लोग यहां पर हमेशा तेजी कर रहे थे वो हमेशा मंदी की बातें यहां पर करने लगेंगे। तो 2,55,000 का लेवल सिल्वर में हमारे लिए एक पहला महत्वपूर्ण लेवल है, जो कि अपने एक्सट्रीम टॉप से यानी कि अपने पीक से ये लगभग 40% का नॉर्मल करेक्शन, जो हमने कहा था कि एसेट्स के सिल्वर में 40% तक की गिरावट कभी भी देखने को मिल सकती है टॉप से। ट्विटर जाकर देख लो, हमारा ढूंढ लो, मिल जाएगा। कब होगा हमें क्या पता, क्या वो 5 लाख पर जाकर 40% गिरेगा, कहां गिरेगा हमें नहीं पता। लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि इस चीजों से सबक सीखने को मिली। कितने ही लोगों के अकाउंट साफ हो गए, खासकर उन लोगों के जिसको रिस्क मैनेज करना नहीं आता और लालच में कहीं पर भी पोजीशन बना रहे थे। इसके साथ जब ये कल इस तरीके का मूव किया था तो 100% यहाँ पे 3,60,000 पे लोगों ने मोमेंटम में इसमें जरूर कैप्चर करने का प्रयास किया होगा, ये लॉन्ग बनाने का प्रयास किया होगा कि दोबारा हमें कभी मिलेगा ही नहीं। तो उसको इसने बेवकूफ़ बनाया, और उसने बेवकूफ़ बनाकर इस जो लेटेस्ट ट्रेड जिसने लिया था उसको भी कंगाल कर दिया। ये जो सटोरी लेटेस्ट ट्रेड किया था उसको भी कंगाल कर दिया। क्या उसको इस कैंडल पे दिखाई नहीं दे रहा कि इस कैंडल पे क्या हुआ है? इस कैंडल पे बुल एंड बियर दोनों ने काफी ज्यादा मस्त मोले होकर लड़ाई किया, आपस में जीतने का प्रयास किया। लेकिन लास्ट में देखा जाए तो ये जो यहां पर जो गिरावट थी, जो अब सोचो क्योंकि ट्रेंड अप है, कई लोगों ने शॉर्ट भी बनाया होगा, तो उन लोगों ने सिर्फ एक शॉर्ट किया, लेकिन जब तेज गिरावट देखी तो बायर्स के हाथ पांव फूल गए, शॉर्ट कवरिंग मूव में ये भागा। जैसा कि मैंने कहा भी था कि सिल्वर में शॉर्ट कवरिंग मूव हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ये जो बाउंस है वो सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग है, कोई फ्रेश बाय हमारे लिए नहीं है। ये तो हमने तुक्का लगाया था भी उसी दिन, 2 दिन पहले ही, ये कल ही की बात है शायद। यहाँ पे आप देख लो जब तुक्का लगाया था कि नहीं लगाया, आपकी स्क्रीन पर डेली चार्ट, क्योंकि लोग कह रहे थे 5% रिकवर हो गया, 5% रिकवर हो गया, ऐसे ज्ञान दे रहे थे सोशल मीडिया में। हमने कहा था भैया ये शॉर्ट कवरिंग है और कुछ नहीं है, ये शॉर्ट कवरिंग मूव है। ये लो भैया लग गई क्या लंका। अब सोचो, जो सोचा गिरकर 5% रिकवर हो गया इतनी जल्दी, वो सोचा और बूम बाम होगा, अब तो मेरा पति बनूंगा। यहाँ पर 100% नए ट्रेडर्स ने पोजीशन बनाई होगी फोमो में कि मौका मिला रे, घुसो रे भैया, उसको कंगाल
कंगाल इसने कर दिया है। कोई बात नहीं, ये सब चीजें तो मोहमाया वाली बातें थी, मजे लेने वाली बातें थी और कुछ नहीं थी। बाय द वे, अगर हम स्टॉक मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ मजे लेने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर अभी मौन व्रत धारण करके उन लोगों की डीमैट अकाउंट का शौक मनाने का समय है जो फ्यूचर और ऑप्शंस को बहुत लाइटली लेते हैं और उस आग को समझते नहीं हैं और ये समझते हैं कि हमारे पास तो कैपिटल है, हम तो राजा हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ कैपिटल है, हम तो एक्सपोजर लेंगे मार्जिन में, हम तो एक्सपोजर लेंगे M2M में। ले लो M2M और मार्जिन में एक्सपोजर, अपने औकात से ज्यादा। औकात के मतलब है अपने मेंटल कैपेसिटी से ज्यादा हो गया आपकी लंका, लग गई आपकी लंका। लगने तो कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। 2,55,000 का की लेवल हमारे लिए सबसे पहला की लेवल सिल्वर में नजर आता है। इसके साथ जो RSI की बात हमने करी, क्या बच्चों रात दिन तो आपने ट्विटर पर और हर ज्ञानी बाबाओं से, हर यूट्यूब में RSI का ज्ञान सुना था। क्या आपको नजर नहीं आया RSI कि यहां पर RSI हिट हुआ तो धड़ाम से तेजी से गिरा था। यहां पर आप देखो RSI ओवरहीटेड, यानी कि ये ओवरहीटेड हो चुका है और यहां पे देखो प्राइस भी ओवरहीट और RSI भी ओवरहीट हो चुका है। इसका मतलब है कि यहां पे कहीं ना कहीं खतरा था कि कभी भी क्रेज आ सकता है। तो ये लीजिए धड़ाम। अब ये जो इतनी तेज गिरावट, इसमें ऑलरेडी 30-40% की, लगभग 30% की आ चुकी है। 40% की पूरी करेक्शन, 40% की पूरी करेक्शन 2,55,000 पर होगी और इस तेजी जो फोमो क्रिएट किया था उस तेजी का अंत यहां पर होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद 2,55,000 के फर्दर अगर नीचे डाउन साइड जाता है तो फिर ये मंदी में जाने की संभावना नजर आएगी। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट की लेवल है 1,55,000 का, शायद ही वो नजर आए, ऐसा हमें लगता है। हमें बहुत कम उम्मीद है कि शायद 1,55,000 का लेवल देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पीक हाई से 60% भी लेते हैं तो 1,80,000 के आसपास होता है, 1,70,74,000 के आसपास होता है। तो हम 1,70,000 इस 2,55,000 के क्रेज के बाद अगर ये गिरता है तो 1,60,000 से 1,70,000 के लेवल को एक नेक्स्ट डिमांड और की लेवल मानेंगे सिल्वर के लिए। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और उस समय तक अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो RSI का भी सपोर्ट, इतनी तेजी से गिरने के बाद आप देखो यहां पे भी तेजी से गिरा तो RSI ने यहां पर सपोर्ट लिया था और RSI यहां है। तो मुझे लगता है प्राइस और फर्दर थोड़ा यहाँ नीचे आएगा तो ये RSI 48 से थोड़ा नीचे आ सकती है, जिस कारण से ये लगभग 47 या 47 या 46 के आसपास एक सपोर्ट RSI का बनने की कोशिश करेगा और प्राइस यहाँ पर सपोर्ट बनाने का प्रयास कर सकता है। सिल्वर की बात हो रही है, गोल्ड की मोहमाया बाद में लाएंगे, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी सिल्वर की मजे लेते हैं क्योंकि अभी देखो सिल्वर अभी चल रहा है एकदम पीक पे। सिल्वर की अभी चारों तरफ त्राहिमाम वाली तो अच्छी यहाँ पर रीच आने की संभावना है। तो पहले सिल्वर पर जमकर बात करते हैं क्योंकि सिल्वर पर आधे लोग कंगाल हो चुके हैं। तो 2,55,000 का पहला की लेवल हमें सिल्वर पर नजर आता है। कोई भी बाय सिग्नल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। अगर 2,55,000 के लेवल के नीचे अगर सिल्वर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट एक एक्सट्रीम लेवल का जो लेवल है वो है 1,55,000, लेकिन उम्मीद नहीं करेंगे हम 1,60,000 से लेकर 1,75,000 के लेवल को सिल्वर पर एक एक्सट्रीम लेवल का डिमांड जोन मान सकते हैं इस बुल्लन की गिरावट के बाद। हम इस बुल्लन की गिरावट के बाद ये जो गिरावट है इसको मान रहे हैं एक तरीके का स्कैम, एक तरीके का ट्रैप, एक तरीके का कमजोर खिलाड़ी को भगाओ। और जितने भी लोग आसानी से सिल्वर या गोल्ड में पैसा बना रहे थे, फ्यूचर ले लेकर सोच रहे थे रातों रात अरबपति बन जाएंगे, अब सिल्वर और गोल्ड रुकने वाला नहीं है। तो हमारा मानना है कि शायद ये उन लोगों को, उन कमजोर खिलाड़ी को, उन वीक मनी को कंगाल करने, बर्बाद करने का ये कॉन्सेप्ट था और ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। जैसा कि यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखें, हम वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि हम बात कर रहे हैं चार्ट की, साइकोलॉजी को चार्ट बोलता है। जैसे यहां पे भी अगर आपको ध्यान हो, जब तेजी इस तरीके से पकड़ी थी तो पीक पर यहां पर हर ज्ञानी बाबा ज्ञान पेल रहा था सिल्वर सिल्वर सिल्वर, तो सिल्वर ने फिर से यहां पर एक तेज झटका दिया और बच्चों को डराया, दिन भगाया, और यहां पे भी डराया, दिन भगाया। तो जब यह डराया भगाया, इस एरिया पे भी हमने कहा था कि सिल्वर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, सिल्वर बेवकूफ बनाया है, ये सिल्वर डराया है। सेम टाइप से हमें लगता है कि सिल्वर डरा रहा है। 2,55,000 पर पैनी नजर रखेंगे यहां पर क्या होता है। अगर ये असली में अगर ये बेवकूफ बना रहा है और नहीं बना रहा है या हिट हो गया है, तो हो सकता है सिल्वर आने वाले टाइम में लंबे समय तक इसी रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आए, यानी कि एक छोटे दायरे में लगातार घूमता रहे। अगर छोटे दायरे में लगातार घूमता रहता है तो उसको भी हम एक तरीके का एक्यूमुलेशन फेज मानेंगे सिल्वर में। अब सिल्वर की सारी कहानी खत्म हो गई क्या? सोलर में यूज हो रहा, बैटरी में यूज हो रहा, इसमें यूज हो रहा, सभी ज्ञानी बाबा
फिर इन्फ्लुएंसर इन सब की ज्ञान देना बंद कर देंगे, अब वो यहाँ पर 1,20,000 1,40,000 का ज्ञान पेलना चालू करेंगे। लेकिन हम उस ऑपोजिट, साइकोलॉजी के अपोजिट बात करने के प्रयास कर रहे हैं सिल्वर से। हम सिल्वर को पूछ रहे हैं कि बच्चे तुम बताओ क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से समझें। हम थोड़ी वीडियोस लंबी करते हैं क्योंकि भैया थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, और इस एंटरटेनमेंट के साथ आप समझ पाओ साइकोलॉजी, सिर्फ शार्ट की साइकोलॉजी को समझना है। तो यहां पर देखें, सिल्वर बोले भैया मैं लंबे समय तक ना एक रेंज में था। ध्यान से सुनो भैया, ये 7 लाख के कोर्स वाले भी आपको ये सब ज्ञान नहीं पेलेंगे जो हम आपको फ्री फोकट में बता रहे हैं। जब कोई एस्नेट्स क्लास पहली बार इस तरीके से लंबे समय तक रहे और बूम हो जाए, तो ये फर्स्ट लेवल का, एक्सट्रीम लेवल का बूम बाम हुआ है, मतलब एक्सट्रीम लेवल का वर्टिकल मूव लिया है। और जब इस वर्टिकल मूव के बाद एक तेज गिरावट आती है, उसके बाद जब ये एक तेज, यानी ये फर्स्ट टाइम बूम हुआ देन गिरा, तो वापस ये संभावना होती है कि थोड़े लंबे समय तक वापस इसी फेज में जाने के बाद जब वापस एक दूसरा फेज चालू होगा, दूसरा वेव चालू होगा, तो इसी तरीके से फिर से वर्टिकल मूव लेने की कोशिश करेगा। लेकिन वो कितनी जल्दी करेगा, कब करेगा, या कितने लंबे समय तक एक रेंज में रहेगा, इसको प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये हो गया डेली चार्ट पर मोहमाया वाली बात। आगे बढ़ते हैं, सभी चीज को क्लोज। जब आप वीकली पे जाएं तो आप देखें आरएसआई अपने इस हाई से नेक्स्ट न्यू हाई बनाया, आप देख रहे हैं। देन यहाँ पे ये हिट हो गया, ये यहाँ पर इसको देखो, ये क्या है 74, यहाँ पे क्या है 1,42,000, यहाँ पे क्या है 1,72,000। तो वीकली का जो 1,70,000 1,80,000 है, ये भी एक की लेवल है। और अगर ये इस प्राइस, या तो प्राइस यहाँ पे आए या फिर ये जो आरएसआई है वो लगभग 70 के आसपास आकर रुक जाए, तो अगर वीकली का आरएसआई 70 पे आकर यहाँ पे रुकने की कोशिश करता हुआ ऐसा नजर आए, तो भी समझेंगे कि प्राइस कहीं ना कहीं रुक रहा और आरएसआई का सपोर्ट बन गया है। और 1,70,000 या 80,000, ये 65-60,000 का जो मैं आपको लेवल बता रहा हूं, या फिर प्राइस यहाँ पे आ जाए, तो भी मानेंगे कि एक की डिमांड जोन पर आ चुका है। और याद रखना, इसके अकॉर्डिंग जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा, सिल्वर मंदी पे नहीं जाएगा। जब तक इसके नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 1,70,000 के नीचे क्लोज नहीं होता है, सिल्वर मंदी पे नहीं जाएगा। ये चार्ट बोलता, हम नहीं बोलता। 1,80,000 का भी लेवल है, तो हम मानकर चल रहे हैं 2,55,000 के बाद 1,80,000 से 1,70,000 का जो लेवल है वो एक एक्सट्रीम की लेवल हो सकता है, एक एक्सट्रीम डिमांड जोन बनता हुआ नजर आ सकता है सिल्वर में। नो बाय सेल और रिकमेंडेशन। अभी जो फ्री फोकट में इतने देर ज्ञान पेला था उसको आगे समझो। कोई एस्नेट्स क्लास अगर लंबे समय तक सोया हुआ और वन वे में वर्टिकल मूव लेता है और उसके बाद वो फिर फर्दर करेक्शन करके रुकता है फिर इसी तरीके से, तो दोबारा उसमें इस तरीके के मूव आने की संभावना प्रबल होती है। फ्री फोकट में लाखों का ज्ञान दे रहा हूँ, 7 लाख के कोर्स, 5 लाख के कोर्स और 2 लाख के 2 दिन के वर्कशॉप 5 स्टार वाले भी नहीं बताएंगे। तो देखते हैं, जो भी चर्चा करिए सब मोहमाया। इंपॉर्टेंट लेवल आपको चार्ट के माध्यम से हमने बताया है। पल 1,80,000 2,55,000, आप यहाँ पे जो एक रेंज है 1,70,000 1,60,000 से लेकर 1,80,000 और 1,55,000 50,000 तो उम्मीद नहीं करेंगे कि सिल्वर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, 1,70,000 से 1,80,000 के लेवल पर अगर सिल्वर आता है तो शायद वो एक एक्सट्रीम लेवल का डिमांड जोन इस तेजी के बाद की गिरावट का हो सकता है, जो कि 1,80,000 पर क्लियर देखने को मिल रहा है। तो हम थोड़ी मार्जिन लेते हैं 1,70,000 से 1,80,000 का लेवल, 1,70,000 1,80,000 का लेवल। उससे पहले हम 2,50,000 के लेवल को एक डेली बेसिस पे एक की लेवल मांग रहे हैं इस तेज गिरावट का, कि शायद यहां से अगर आता भी है तो एक बाउंस लेने की प्रयास कर सकता है। पहला एक की लेवल हमारे पास 2,55,000 का है। अगर ये डेली क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है तो फर्दर बाजार 1,80,000 को सिल्वर शायद छूने का प्रयास कर सकता है। होने वाला उसमें ये लेवल के ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है, क्या खुलता है उसके अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन चेंज हो। ध्यान से समझो, अब जब ये तेजी से गिर गया तो हो सकता है कई लोग शॉर्ट वाले होंगे, तो अगर शॉर्ट कवर भी करते हैं, शॉर्ट कवर करने भी आते तो यहाँ की प्राइस एक्शन को देखनी पड़े। अगर मान लो एक बड़ी कैंडल वापस से ग्रीन नहीं बनती है, या फिर इस तरीके की कोई छोटी कैंडल बनती है ऐसी वाली, या ऐसी वाली कोई छोटी कैंडल बनती है, तो भी यहाँ पर डर कर रहना है। अगर कोई एक बड़ी कैंडल ऐसे पूरी की पूरी इसको एनगल्फ कर ले, कहानी अलग बनती हुई नजर आएगी, लेकिन जिसकी संभावना बहुत कम नजर आती है अभी, क्योंकि भारी पैनिक हो चुका है और काफी लोग कंगाल हो चुके हैं। जो कंगाल हो चुके हैं वो पहले अपने आप को हजम करेंगे, उसके बाद दोबारा हिम्मत करेंगे अगर उनके पास हिम्मत बची है तो। गोल्ड बोलता है मेरे को देखना मत, सिल्वर बोलता है मेरे को देखना मत। अभी ये सिल्वर कहता है मैं अगर इस तरीके के सिचुएशन पर रहता हूं, यहाँ पर ये वाले लेवल पर 2,40,000 से 55,000 के लेवल पर इस तरीके कुछ मोहमाया करता हूं, तब मुझे थोड़ी सी धैर्य के साथ चीते वाली नजर से सिर्फ देखो। लेकिन वहां पर
चिल की नजर मत रखना, ये सिल्वर कहता है। सिल्वर ये भी कहता है तुम मुझे अगर चिल की नजर देखना चाहते हो तो मुझे 1,70,000 से लेकर 1,80,000 के लेवल पर चिल की नजर से देख लेना। सिल्वर कहता है 1,70,000 से लेकर 1,80,000 के लेवल पर मुझे चिल की नज़र पर देख लेना। उसका एक लॉजिक ये है कि कोई भी एसेट्स क्लास अगर वन डायरेक्शन में तेजी से वर्टिकल मूव लिया और उसके बाद काफ़ी तेजी से क्रैश होता है तो चांसेस होता है आने वाले समय में वापस से वो इस तरीके का मूव ले सकता है। लेकिन इस मूव को लेने के लिए वो कितना समय बिताएगा ये किसी को नहीं पता कि वो 2 साल लेगा, क्या 4 साल लेगा, कि 10 साल लेगा, कि 50 साल लेगा, या 6 महीने लेगा, या 3 महीने लेगा, या 2 दिन में वापस से उड़ जाएगा, किसी को नहीं पता है। ये सारी बातें हमने अपने टेक्निकल पर करी है। चार्ट बात कर रहा है, चार्ट्स के साथ बात किया, देन उसकी साइकोलॉजी को समझने का प्रयास किया और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ तुक्केबाजी करी और कुछ नहीं करी है। वीकली का आरएसआई अगर 70 के आसपास आता है तो शायद एक आरएसआई के बेस पर सपोर्ट बनेगा, और प्राइस अगर 2,55,000 पर आता और ये आरएसआई 50 के 70 के आसपास आकर रुकने की कोशिश करता है तो इन दोनों बेस को कॉम्बिनेशन को मिलाकर एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ मंथली में आगे बढ़ते हैं। मंथली में ये लेवल तो आप भूल ही जाओ, कभी आने वाला नहीं है। हाँ, 1,70,000 के लेवल अगर आता है और ये आरएसआई या तो प्राइस को ठंडा होना होगा, नहीं तो प्राइस अगर ये मंथली का प्राइस अगर 70 पे वापस आता है तो समझना एक आरएसआई का डिमांड जोन बन गया। आरएसआई के बेस पर हो सकता है उस समय प्राइस अगर आरएसआई को ठंडा होना होगा 70 के पास तो हो सकता है कि प्राइस लंबे समय तक इस तरीके का बिहेव करे, इस तरीके से साइडवेज हो जाए और आरएसआई ऑटोमेटिकली स्लो इन स्टडी बहुत लंबा समय ले मंथली के 70 पर आने पर। अगर मंथली का आरएसआई फिर 70 पर आता है तो ये की डिमांड जोन मंथली क्लोजिंग मंथली आरएसआई पर बनती हुई नजर आएगी और उस समय प्राइस इस तरीके का माहौल आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल वीकली पे भी आपको चर्चा कर ली है। वीकली पे भी अब अपने दिमाग की बत्ती जला और खुद की चार्ट स्टडी करो। हमने जो भी बताया वो लॉजिक समझो और खुद से अपना स्टडी करो। हमने आपको थोड़ी कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन दे रहे हैं, हम आपको कोई बाय सेल नहीं बोल रहे हैं, बस टेक्निकल चार्ट पर तुक्का लगा रहे हैं। 1,80,000 एक महत्वपूर्ण की लेवल है। अगर ये आता है और आरएसआई लगभग वीकली का आरएसआई 70 के नीचे या फिर लगभग 60 से लेकर 70 के जोन में आ जाता है तो भी एक यहाँ पर सपोर्ट बना आरएसआई का, ये मानेंगे। और प्राइस अगर यहाँ आ गई तो ये मंथली पे ही होगा, यहाँ पर आएगी तो ये आरएसआई आपका जो और लगभग 60 से नीचे जाकर 50 के लेवल पर आने का प्रयास। अगर ये प्राइस सिल्वर की यहाँ आती है वीकली में तो ये आरएसआई 50 में आ जाएगा। ये भी एक की डिमांड जोन एंड सपोर्ट जोन बन सकता है। लेकिन पहले क्विक इस जो त्राहिमाम का इसका हम पहला लेवल 2,55,000 ही मानकर चल रहे हैं। 2,50,000 से 55,000 आप मानकर चल सकते हैं। अगेन रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। चर्चाएं काफी ज्यादा लंबी करी हमने सिल्वर पर, अब करेंगे गोल्ड पर। आगे ध्यान रहे सिल्वर की जो अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है। अभी विजन लेके चलो 2030 और 32 का। कोई भी बाय सेल और रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में हम आपको कोई भी बाय सेल नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भैया रिस्क देखो, नहीं तो ऐसे कंगाल हो जाओगे। जो भी की लेवल्स की चर्चा करी है वो हमारी पर्सनल लेवल्स हैं और आपके साथ उसमें कोई भी सरोकार आपको नहीं होना चाहिए। हम अपने पर्सनल की लेवल्स पर या चार्ट की रीडिंग पर, चार्ट के ऑब्जर्वेशन पर 100 and 1000 टाइम्स गलत हो सकते हैं। आप उस चक्कर में ना जाएं। हमने आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट को जो बोलने का प्रयास किया उस चार्ट की भाषा को आपको ट्रांसफर कर दिया है। बाकी सारा निर्णय आपको खुद से लेना है। हम आपको कोई भी बाय सेल और रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। इसके साथ याद रहो, अगर फ्यूचर की मोहमाया से बचना है तो ETFs का सहारा लो। औकात और मानसिक क्षमता से ज्यादा बाजार में कभी भी पोजीशन मत बनाओ। इक्विटी मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क, इसको अपने मगज में छाप लो। बाकी सब मोहमाया है। मिलते हैं नेक्स्ट गोल्ड के एनालिसिस के साथ, इसी तरीके से एंटरटेनमेंट के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। अब कहेंगे वीडियो तो काफी लंबी हो गई है, 4 चीजें बतानी थी तो 2 मिनट में बता देता। अरे भैया 2 मिनट में बता देता। 2 मिनट में तो कितनी बार ट्वीट किया था कि सिल्वर से बच के रहियो रे भैया, हमारा टारगेट डन हुआ। सिल्वर से बच के रहियो रे बाबा, हमारा टारगेट डन हुआ। समझ नहीं आया? कितनी बार हमने ये RSI का भी चार्ट डाला था, समझ में नहीं आया। 2 मिनट में इसलिए समझ में नहीं आया, तो इसलिए थोड़ी कहानी बतानी पड़ती है। बाकी सब मोहमाया। धन्यवाद।